हेलो स्टूडेंट्स, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स, आज हम आपको प्रीफिक्स के बारे में बताएंगे। और प्रीफिक्स से पहले हम आपको बताएंगे मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आप प्रीफिक्स पढ़ाने से पहले हमें मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीफिक्स जो पढ़ाऊंगा, प्रीफिक्स में जो वैल्यू आएंगी हमारी जो है नेगेटिव पॉजिटिव चलेंगी, 10 टू दी पावर नेगेटिव में भी चलेगी। जैसे मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 है, ठीक, और 10 की पावर -3 वैल्यू को हम पॉजिटिव पावर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, बेसिक मैथ के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बेसिक मैथ को जान लेना ही अच्छा है। इसको जानने से पहले तो बेसिक मैथ को जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, जैसे कि कोई संख्या है हमारी, जैसे कि कोई संख्या हो हमारी, जैसे मैंने XYZ कोई संख्या ले ली, मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने जैसे कितना ले लिया, मैंने 13 ले लिया। 13 एक मेरी संख्या है। इस संख्या में किसी संख्या से मेरा मल्टीप्लाई नहीं है, किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं है, तो इस संख्या में कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और 1 को इसकी 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी मुझे कितना मिलेगा, 13 ही मिलेगा। क्लियर। यदि इसी संख्या में मैं 13 से क्या कर दूं, भाग कर दूं, 13 से भाग करने पर भी मुझे कितना मिलेगा, 13 ही मिलेगा। ठीक है, यदि इसकी पावर में 13 की पावर 1 लगा दूं तब मुझे कितना मिलेगा, 13 ही मिलेगा। क्लियर। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही रिजल्ट मिलता है जितने में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। जैसे 13 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो 13 ही मिला। 13 में किससे डिवाइड किया, हमने 1 से डिवाइड किया, तो हमको कितना मिला, 13 ही मिला। और 13 की पावर को हमने कितना माना, 1 माना। ठीक है, किसी की पावर कुछ नहीं है। इसका मीन्स ये है कि किसी संख्या की पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक। और दूसरी बात, अब जैसे नंबर मेरा 13 था, तो 13 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए, अब बात आ जाती है कहाँ, अब बात ये आ जाती है, मैं आपको माइनस प्लस पावर के रूप में बताना चाह रहा था। ठीक, जैसे कि कोई पावर हमारी किसकी है, 10 की पावर -3 है। कितना है वैल्यू हमारे पास, जो है कोई संख्या हमारे पास 10 की पावर -3 है। अब ये 10 की पावर -3 को हमें कैसे चेंज करना है, पॉजिटिव पावर के रूप में चेंज करना है। तो पॉजिटिव पावर के रूप में हम कैसे चेंज करेंगे इसको, तो पॉजिटिव पावर के रूप में हम इसे ऐसे चेंज करेंगे, भाई इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी रहेगी, 10 की पावर -3 ही रहेगी। क्लियर। तो अब माइनस वाली पावर को पॉजिटिव पावर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इसके कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो नीचे ले जाने का मीन्स क्या है, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, माइनस वाली पावर को प्लस में बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और यदि माइनस वाली पावर हमारी डिवाइड में है, यदि हम उसे ऊपर ले जाएं मल्टीप्लाई में, तो वो किस में हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी। क्लियर। तो अब हमने यहाँ क्या किया, इस पावर को कहाँ ले गए, इसके नीचे ले गए, 1 के नीचे ले गए। कोई नंबर नहीं लगा हुआ था यहाँ, तो हम क्या मान लेंगे, 1 नंबर मान लेंगे। तो 1 के नीचे ही तो ले जाएंगे इसको, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 की पावर +3 हो जाएगी। किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका साइन माना जाता है, प्लस का साइन माना जाता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इतना ही लिख देंगे। क्लियर। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 3 हो गया। और 10 की पावर 3 को खोलने का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 को हमें खोलना है। तो 10 की पावर 3 ये बताता है हमको कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब कितना हो गया, 1 1 1। हम 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार क्यों ना करें, 1 का गुणा कितनी भी बार क्यों ना करें, क्या रिजल्ट मिलता है हमको, 1 ही रिजल्ट मिलता है। और कितनी जीरो मिलती है हमको, जो है पीछे कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि 10 की पावर चाहे 3 हो या 10 की पावर 6 हो, 10 की पावर 3 है तो एक के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी, 3 जीरो लग जाएंगी। यदि 10 की पावर 6 होता तो एक के पीछे कितनी जीरो लग जाती, 6 जीरो लग जाती। यदि 10 की पावर 7 होता तो एक के पीछे कितनी जीरो लग जाती, 7 जीरो लग जाती। क्लियर। 10 की पावर 7 होता तो कितनी जीरो लग जाती, एक के पीछे जो है 7 जीरो लग जाती। क्लियर। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गया आपको कि किसी की पावर कुछ भी है तो उसे कितनी बार मल्टीप्लाई में रख देते हैं, जितनी उसकी पावर होती है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हो कैसे करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ बात ये आ जाती है कि अब ये कितना हो गया हमारा 1/, कितना हो गया भाई 10³ को चेंज करना था तो 1/, कितना हो गया ये 1000 हो गया, 1/1000। अब 1/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि इस भिन्न को हमें कैसे चेंज करना हो, दशमलव के रूप में चेंज करना हो, तो हम इसे दशमलव के रूप में कैसे चेंज करेंगे, दशमलव के रूप में कैसे इसको चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं, पहले यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि किसी संख्या में दशमलव नहीं होता है तो वो दशमलव कहाँ होता है, उसके सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई संख्या 13 ही ली थी तो 13 में दशमलव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो दशमलव कहाँ है, इसके सबसे लास्ट में है। वो कैसे होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप बैंक गए, बैंक में पैसा जमा करते हो, पैसा जमा करने पे आप क्या देखते हो, वो पर्ची भरते हो, तो पर्ची भरने पे आप रुपए एक तरफ लिख देते हो, जैसे 2000 रुपये आपको जमा करने हैं तो 2000.00 कर देते हो, करते हो नहीं करते। तो पॉइंट के बाद वो 00 आप जितनी जीरो लगाना चाहो उतनी जीरो लगा सकते हो, तो उस पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है। पॉइंट के पीछे जितनी जीरो लग रही है और पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है वहाँ। तो अब इसमें कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ मैं, और पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट लगाने के बाद में चाहे जितनी मैं बढ़ाना चाहूँ जीरो, उतनी जीरो मैं बढ़ा सकता हूँ। क्लियर। पर पॉइंट के बाद में न तो इस पॉइंट का महत्व न इन जीरो का महत्व, तो ये रिजल्ट कितना मिलेगा मुझे, 13 ही मिलेगा। क्लियर है ना। तो अब ऐसे ही मुझे अब क्या करना था, 1/, मेरा कितना था 1/1000 था। अब इसे किसके रूप में चेंज करना था मुझे, भिन्न के रूप में, बोले तो दशमलव के रूप में। इस भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में चेंज करना था, तो इसे दशमलव भिन्न के रूप में कैसे चेंज किया जा सकता है, इसे दशमलव भिन्न के रूप में इस प्रकार चेंज कर सकते हैं हम, जैसे कि हमें कितनी जीरो हमें यहाँ से हटानी है, 3 जीरो। भाई हमारा इसमें एक के पीछे कहाँ है, एक में पॉइंट कहाँ है, यहीं तो है। अब इस पॉइंट को यहाँ से जितनी जीरो आप हटाओगे, इस पॉइंट को उतने ही स्थान कहाँ ले जाओगे आप, उतने ही स्थान कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट में ले जाओगे। कितने कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट में ले जाओगे। ठीक है, तो कितने स्थान खिसकाए आपने, जो है 1 2 3 स्थान खिसकाए। अब आपको ऊपर कितना स्थान मिला, एक ही तो स्थान मिला, और अदर स्थान बनाने के लिए आप उसके लिए क्या रख दोगे, उसके आगे जीरो रख दोगे। क्लियर। तो जीरो रखोगे तो कितनी जीरो रखोगे, 3 स्थान बनाने के लिए, एक तो स्थान है ही है और 3 स्थान बनाने हैं तो 2 जीरो ही तो रखोगे, तो 2 जीरो के आगे ही तो पॉइंट लगाओगे। तो क्या रिजल्ट मिला हमें, इसको रिजल्ट क्या मिला हमें इसका, 0.001। यहाँ ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यही पॉइंट की संख्या है मेरी। अब इस पॉइंट की संख्या को 10 टू दी पावर के रूप में मुझे चेंज करना हो तो मैं कैसे चेंज करूंगा इसको, इसी संख्या को मुझे किस में चेंज करना है, 10 टू दी पावर के रूप में चेंज करना है। तो इस संख्या को 10 टू दी पावर के रूप में कैसे चेंज किया जा सकता है, 0.00 क्या है मेरा, 1 है। ठीक। अब यदि इस पॉइंट को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, मान लिया मैंने ये संख्या नहीं ली, मैंने ये संख्या ले ली 13.74। ठीक है। अब इसमें मैं पॉइंट कहाँ लेके जा रहा हूँ, इस पॉइंट को मुझे यहाँ लेके आना है। कहाँ लेके आना है, एक स्थान कहाँ खिसकाना है मुझे, इसको लेफ्ट में। और यदि मैं कहता कि ये पॉइंट मुझे यहाँ लेके आना है, तो ये किधर लेके जा रहा हूँ मैं, राइट हैंड पे, और इसे कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, इधर लेके जाऊँ पॉइंट को इधर खिसकाऊँ तो बोले तो लेफ्ट, और इधर खिसकाऊँ तो बोले तो राइट। क्लियर। तो ये तो हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट। ठीक है। जब आप पॉइंट को कहाँ खिसकाते हो, राइट में खिसकाते हो, तो राइट में खिसकाने का मीन्स ये होता है 10 टू दी पावर किस में खिसकाओगे, 10 टू दी पावर माइनस में खिसकाओगे। ठीक है। और जब आप इसको कहाँ खिसकाओगे, लेफ्ट में खिसकाओगे, तो लेफ्ट में खिसकाने का मीन्स ये है 10 टू दी पावर किस में खिसकाओगे, प्लस में खिसकाओगे। ठीक है ना। 10 टू दी पावर प्लस का मतलब क्या है कि प्लस में आपने जितने डिजिट उसको खिसकाया है, जितने अंक उसको खिसकाया है, उतना अंक आपको रखना पड़ेगा। क्लियर। अब मैं कहता हूँ मुझे तो ये लेफ्ट में एक स्थान खिसकाना था, अब लेफ्ट में खिसका रहा हूँ, तो लेफ्ट में खिसकाने का मतलब क्या है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे नंबर में, 10 टू दी पावर प्लस से। ठीक है। अब जब मुझे राइट में खिसकाना है तो 10 टू दी पावर किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से। ये बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई। ठीक है। इस पॉइंट को मुझे एक स्थान यहाँ खिसकाना है, तो इस पूरे नंबर में कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 टू दी पावर प्लस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि इस पॉइंट को मुझे 2 स्थान पीछे खिसकाना है, तो इस पूरे नंबर में कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 टू दी पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। राइट।
अच्छा, अब ये लेफ्ट राइट में अब 10 टू द पावर प्लस और माइनस को आप कैसे याद रखोगे? इसे याद रखने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक है, अब जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो, ठीक है, जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो किस हैंड पे चलाते हो? लेफ्ट हैंड पे ही तो चलाते हो। लेफ्ट हैंड पे चलाने का मतलब क्या है कि आप रोड पे कैसे चल रहे हो? पॉजिटिव चल रहे हो ना, अपनी ही रास्ता, अपने ही उस पर चल रहे हो ना, अपनी ही साइड पे चल रहे हो, तो इसका मतलब पॉजिटिव चल रहे हो आप। और जब आप दूसरी साइड पे चले जाओगे तो इसका कहने का मीन्स क्या हो गया कि आप जो है दुर्घटना क्षेत्र में चले गए, बोले तो नेगेटिव पावर चली जाएगी। क्लियर? लेफ्ट हैंड पे चल रहे हो तो पॉजिटिव चल रहे हो, और राइट हैंड पे चल रहे हो तो नेगेटिव चल रहे हो। ठीक, राइट हैंड पे जाना है तो इंटू करेंगे 10 टू द पावर माइनस, क्योंकि कहाँ चले गए? खतरे में चले गए। अब लेफ्ट हैंड पे खिसका के लेके आ रहे हैं तो 10 टू द पावर प्लस, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ चल रहे हैं? अपने ही साइड पर चल रहे हैं। तो अब मैंने एक स्थान खिसकाया तो पूरा नंबर क्या था? पूरा नंबर लिखूंगा मैं, पूरा नंबर यही तो था। अब इस पूरे नंबर में ये पॉइंट कहाँ आया खिसक के? यहीं तो आया। तो इस पूरे नंबर में कितने से मल्टीप्लाई करना है मुझे? 10 टू दी पावर प्लस से। प्लस कितने से? प्लस कितने से? एक स्थान खिसकाया है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10 टू दी पावर प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है? इतना ही तो लिखा जाएगा भाई, 1.374, और प्लस को शो नहीं करते हैं, प्लस को शो नहीं करते। तो ये रिजल्ट आया इसका। क्लियर? इसका रिजल्ट ये आया। अच्छा, अब जब हमें ये पॉइंट कहाँ खिसकाना है? 2 स्थान राइट में खिसकाना है। 2 स्थान राइट में खिसकाने का मीन्स क्या हो गया? इस पॉइंट को 2 स्थान राइट में खिसकाने का मीन्स ये हो गया कि 1374, यही आ गया। इसमें पॉइंट कहाँ पहुँच गया? यहीं तो पहुँच गया, संख्या के लास्ट में पहुँच गया। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम? जो है 10 टू दी पावर कितने अंक खिसकाए हमने? कितने स्थान खिसकाए? 2 स्थान खिसकाए। तो 10 टू दी पावर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू दी पावर माइनस के 2 से। भाई किसी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है वो तो शो करना पड़ता है, और प्लस को हम शो नहीं करते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। और ये सब पॉइंट का कोई महत्व नहीं है, संख्या के पीछे पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो आप प्रीफिक्स को आसानी से समझ लोगे। प्रीफिक्स को आसानी से समझ लोगे मीन्स कहने का ये है कि आप जो है कोई वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे मिली एम्पियर में दे रखी है, तो उस मिली एम्पियर की वैल्यू को आप एम्पियर में चेंज कर सकते हो, मिली एम्पियर की वैल्यू को माइक्रो एम्पियर में चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? कुछ भी दिया हो तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, मतलब जो है कि मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट से। क्लियर? अच्छा, चलो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या था? प्रीफिक्स। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या था? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, उपसर्ग हमारे हिंदी में बहुत सारे होते हैं, जैसे अते है, प्रत्यय है। ठीक है, बहुत सारे उपसर्ग हैं हमारे। हमें हिंदी नहीं पढ़ानी है, बस हिंदी से आपको थोड़ा सा रिलेट कराना है चीज़ को। तो हिंदी में उपसर्ग क्या कहता है? प्रत्यय क्या कहता है? प्रत्यय क्या है? एक उपसर्ग है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके मान को क्या कर दे? परिवर्तित, मतलब उसके अर्थ को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे, उसके अर्थ को चेंज कर दे। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रत्यय धन एक, तो क्या बन गया? प्रत्यय एक बन गया। प्रत्यय एक मतलब पहले एक की बात चल रही थी, केवल एक की बात चल रही, अब हर एक की बात चल रही है। प्रत्येक का मतलब हर एक की बात चल रही है। ठीक है, आवश्यक, कोई चीज़ हमें आवश्यकता है, तो अब उसके सामने हमने क्या लगा दिया? अति लगा दिया। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि अति आवश्यक बन गया। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा जरूरी है वो। तो अति ने क्या काम किया? आवश्यक के सामने लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही साइंस में, इलेक्ट्रिकल में हमारे प्रीफिक्स हैं। ठीक है, वो प्रीफिक्स क्या करते हैं? वो किसी मात्रक के, जो किसी राशि के मात्रक के सामने लगकर उसके मान को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। किसी राशि के आगे लग जाता है, जैसे एम्पियर है, एम्पियर के आगे लग गया मिली एम्पियर, तो कैसी राशि बन गई? वो छोटी राशि हो गई। एम्पियर से तो छोटी है मिली एम्पियर। ठीक है, अब जैसे कोई रेजिस्टेंस हमको दे दिया ओम में, और कोई रेजिस्टेंस दे दिया हमें मेगा ओम में, तो मेगा का मतलब क्या है? बड़ा हो गया।
और ओम का मतलब जो है, ओम तो ओम है, छोटा है। ये मेगा गीगा टेरा जिसके सामने लग जाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब वैल्यू को क्या कर देता है, ये छोटा और बड़ा कर देता है। प्रीफिक्स क्या काम करता है, किसी वैल्यू को छोटी या बड़ी कर देता है, ये प्रीफिक्स का काम है। क्लियर। अब प्रीफिक्स होते कितने हैं हमारे, जो है प्रीफिक्स होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक तो होते हैं पॉजिटिव प्रीफिक्स और एक होते हैं हमारे नेगेटिव प्रीफिक्स। अब पॉजिटिव प्रीफिक्स हमारे कौन से हुए, पॉजिटिव प्रीफिक्स कौन से हो गए, डेका, हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्सा। ठीक है, ये हुए हमारे कौन से प्रीफिक्स, पॉजिटिव प्रीफिक्स हुए। पॉजिटिव प्रीफिक्स कौन कौन से हैं हमारे, हमने कैसे याद किया, एक चेन बना ली इसकी, जो है डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्सा। क्लियर, हमें पॉजिटिव प्रीफिक्स याद हो गए। अब आए हमारे नेगेटिव प्रीफिक्स। नेगेटिव प्रीफिक्स में हमारे कौन से होते हैं, जैसे डेका, ये डी से स्टार्ट है डेका, ऐसे ही डी से स्टार्ट कर लो इसको, जो है डी से ही इसकी चेन बन जाएगी। डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको, फेम्टो एटो, क्लियर। इसकी भी चेन हमने बना ली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पिको, फेम्टो एटो। अब बात आती है इसके किसकी सिंबल की, किसी का सिंबल क्या होता है, उस वर्ड का पहला अक्षर ही उसका क्या होता है, सिंबल होता है 99% केस में। ठीक है, किसी वर्ड का पहला अक्षर ही उसका क्या होता है, सिंबल होता है 99% केस में, 1% केस में चेंज हो सकता है। अब ये डी कहाँ से स्टार्ट है, डे का कहाँ से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है, तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा, डी ए, स्मॉल डी ए होता है इसका सिंबल। ठीक, और हेक्टो कहाँ से स्टार्ट है, एच से, तो इसका होता है स्मॉल एच। किलो कहाँ से स्टार्ट है, के से, तो स्मॉल के होता है इसका। ये केवल हमारे कौन से प्रीफिक्स हैं, डेका हेक्टो किलो, ये 3 पॉजिटिव प्रीफिक्स हैं। इनके सिंबल कैसे होते हैं, इनके सिंबल होते हैं स्मॉल में, इनके सिंबल कैसे, स्मॉल में। और शेष हमारे ये पॉजिटिव प्रीफिक्स हैं, ये सारे कैसे होते हैं हमारे, जो है कैपिटल में। ठीक है, अब मेगा कहाँ से स्टार्ट है, एम से, तो इसका कैपिटल एम हो गया, इसका कैपिटल जी हो गया। ठीक है, इसका कैपिटल टी हो गया, इसका कैपिटल पी हो गया, और इसका कैपिटल ई हो गया। तो कैसे याद किया कि किसी का सिंबल क्या होता है, उस वर्ड का पहला अक्षर उसका सिंबल होता है। जैसे कि हमने डेका हेक्टो किलो ये सारे देखे हमने, जो है इनके पहले अक्षर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, डी से, एच से, इससे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डेका का क्या होता है, स्मॉल डी ए, हेक्टो का क्या होता है, स्मॉल एच होता है, किलो का क्या होता है, स्मॉल के, मेगा का कैपिटल एम, गीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी, एक्सा का कैपिटल ई। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है किसकी, जो है नेगेटिव प्रीफिक्स की। और नेगेटिव प्रीफिक्स में क्या होता है कि नेगेटिव प्रीफिक्स के सारे सिंबल कैसे होते हैं, स्मॉल में होते हैं। केवल एक ही प्रीफिक्स है हमारा, जो है माइक्रो, केवल एक ही प्रीफिक्स है हमारा माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है। डेसी का सिंबल क्या हो गया, स्मॉल डी, इसका हो गया स्मॉल सी, ये आ गया स्मॉल एम। ये माइक्रो का क्या होता है, म्यू, इसे बोलते हैं हिंदी में म्यू। ये नैनो का स्मॉल एन, ये पिको का स्मॉल पी, फेम्टो का स्मॉल एफ, एटो का स्मॉल ए। ये चीज़ क्लियर हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, जो है केवल ये 3 हैं, इनके स्मॉल होते हैं पॉजिटिव में, इसमें सभी के स्मॉल होते हैं। माइक्रो का चेंज हो जाता है न्यू, ये सभी किस में हो जाते हैं, कैपिटल में हो जाते हैं। सिंबल क्या होता है, जो वर्ड का पहला अक्षर होता है वो उसका क्या होता है, सिंबल होता है।
अब इसकी वैल्यू की बात करें, वैल्यू कितनी होती है डेका, डी फॉर डेका, डी फॉर 10, ऐसे याद करें हम। तो डी फॉर क्या हो गया 10, 10 बोले तो 10 की पावर क्या हो गया 1, ये 10 की पावर क्या हो गया 2, भाई 3 की चेन है 10 की पावर 3, चेन क्लियर याद हो गई। डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। अब आई बात किसकी जो है मेगा गीगा टेरा की। मेगा गीगा टेरा क्या हो गया, 3 में 3 जोड़े कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। क्लियर है, 3 3 जोड़ते हुए जाएंगे और हमें इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी प्राप्त हो जाएंगी। अब ऐसे ही अब आई बात हमारी किसकी नेगेटिव प्रीफिक्स की। नेगेटिव प्रीफिक्स जैसे कि हमारा पॉजिटिव प्रीफिक्स कहाँ से स्टार्ट था डेका से, और नेगेटिव प्रीफिक्स कहाँ से स्टार्ट है डेसी से। जब डेका 10 की पावर 1 है तो डेसी कैसा होगा 10 की पावर -1 होगा। ये हो गया 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर, अब वही चेन है 3 की चेन है 1 2 3, फिर इसके बाद 3 में 3 जोड़ा कितना हुआ 6, ऐसे ही 10 की पावर -6 किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइक्रो की, 10 की पावर -9, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, और 15 और 3 कितने हो गए 18। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। मैंने सबसे पहले आपको समझाया मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या बताया मैंने, कोई नंबर हमको दे रखा है, ठीक है, उस नंबर में किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रिजल्ट मिलता है, मिल गया वही, 1 से डिवाइड करने पर वही रिजल्ट मिलता है, 1 पावर लगा दें रिजल्ट वही मिलेगा। किसी के सामने कोई साइन नहीं है तो उसके सामने कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन होता है। क्लियर। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि कोई पावर आपको कैसी मिल जाए, माइनस में मिल जाए। जैसे कि आपको यहाँ माइनस में बहुत सारी पावर मिल रही हैं, उस माइनस वाली पावर को पॉजिटिव में कैसे चेंज करोगे, तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे कहाँ ले जाना है, इसके नीचे लेके जाना है। नीचे लेके जाना है बोले तो डिवाइड में लेके जाना है। डिवाइड में ले जाने का मीन्स क्या हुआ कि इसे डिवाइड में ले जाने पर यह पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव होगी 1/10 की पावर +3 हो गई। 10 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3 बोले तो 10 को कितनी बार मल्टीपल करना है, 3 बार मल्टीपल करना है। तो 1 1 का मल्टीपल किया 1 और 3 जीरो पीछे आ गए। कहने का मीन्स ये हुआ कि 10 की पावर 3 हो या 10 की पावर 4 हो या 10 की पावर 5 हो, ठीक है, एक के पीछे उतनी ही जीरो हम रख देते हैं जितनी उसकी पावर होती है। अब ये हो गया 1 कितना 1000 हो गया, 1/1000 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो है इसको किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने का मतलब क्या होता है हमारा कि यहाँ से हमको कितनी जीरो रिप्लेस करनी है, कितनी जीरो हटानी है, 3 जीरो। 3 जीरो हटाने का मीन्स ये होता है कि किसी संख्या में पॉइंट नहीं होता है, उस संख्या में पॉइंट सबसे लास्ट में होता है। उस पॉइंट को कहाँ खिसकाना होता है, देखो पीछे से ही तो काउंट कर रहा है 1 2 3, तो हमें ये पॉइंट कहाँ कितना स्थान खिसकाना पड़ेगा, 3 स्थान। तो 1 2 3, अब 3 स्थान नहीं बन रहे हैं तो क्या लगा देंगे, यहाँ आगे 2 जीरो लगा देंगे, जब भी तो 3 स्थान बनेंगे। तो मैंने देखो आगे क्या कर दिया, 1 तो मिल गया, 2 जीरो और लगा दें, हो गए 3 स्थान, और उसके आगे क्या रख दिया मैंने, पॉइंट रख दिया। अच्छा, अब वैल्यू ये आई थी कि किसी संख्या में कोई पॉइंट नहीं होता है तो उस संख्या में पॉइंट कहाँ होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे लास्ट में पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया। उस पॉइंट के बाद मैंने 0 0 बढ़ा दी। तो 0 0 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट के बाद में ना तो उस पॉइंट का कोई महत्व होता है ना उस जीरो का कोई महत्व होता है, ठीक है। तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो ये 13 ही तो आएगा मेरा रिजल्ट। अब मैंने कोई और संख्या ले ली, 13.74 ले ली मैंने। तो 13.74 में इस पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को मुझे राइट में लेके जाना है और लेफ्ट में लेके जाना है। तो राइट में जितने स्थान खिसकाऊंगा उतने स्थान में इस संख्या में कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 टू दी पावर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट में ले जा रहा हूँ तो। और जब मैं इसको लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 टू दी पावर प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर हो गया। अब मैंने जैसे कि एक स्थान आगे बोले तो 3 से आगे खिसकाया मैंने इसको, 3 से आगे खिसकाया। तो 3 से आगे खिसकाने का मतलब क्या हुआ कि एक स्थान आगे खिसकाया तो 10 टू दी पावर +1 ही तो होगा।
तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट। पूरी संख्या कितनी है, पूरी संख्या लिखो 1374 है, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ लेके आना है, 1 और 3 के बीच में, तो ये आ गया, तो 1.34 हो गया। 1.34 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर प्लस से, प्लस कितने से, कितने स्थान खिसका रहे हो आप, एक स्थान तो ही खिसकाया तो +1 ही तो करोगे, 2 स्थान खिसकाते तो +2 रख देते, 3 स्थान खिसकाते +3 रख देते। क्लियर हुआ। तो ये वैल्यू कितनी आई, +1 है, तो ये वैल्यू इतनी ही तो आएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी जो है कि इसको हमें कहाँ लेके जाना, 13.74 में इस पॉइंट को कहाँ लेके जाना था, सबसे लास्ट में लेके जाना था। तो सबसे लास्ट में ले जाने का मीन्स क्या है कि पूरी संख्या लिखी मैंने 1374, तो ये पॉइंट कहाँ पहुँचाना था, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में पॉइंट मेरा यहाँ आ गया, और सबसे लास्ट में पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो इंटू कितने से करना पड़ेगा, कितने स्थान खिसकाए मैंने, राइट में कितने स्थान खिसकाए, 2 स्थान खिसकाए। 2 स्थान खिसकाने का मीन्स क्या हुआ, 10 टू दी पावर माइनस। ये क्लियर हो गया मामला यहाँ तक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इस पे आधारित कुछ 2-4 एग्जांपल्स आपको बताते हैं, ठीक है। कैसे मिली को चेंज किया जाता है, कैसे माइक्रो को चेंज किया जाता है, ठीक है, कैसे मिली और माइक्रो को चेंज किया जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं इस पे आधारित। जैसे कि हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के तुल्य है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कि 1 मिली एम्पियर कितने माइक्रो एम्पियर के तुल्य है, या 1 मेगा ओम की वैल्यू कितने ओम है, ठीक है, या 1000 ओम की वैल्यू को 1000 ओम की वैल्यू को मेगा ओम की वैल्यू में चेंज कीजिए, ठीक है, या किलो ओम में चेंज कीजिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप क्या करोगे, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमने ये देखा कि क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या चीज़ यूज हो रही है, ये प्रीफिक्स ही तो यूज हो रही है, ठीक है ना। तो ये प्रीफिक्स यूज होने का मीन्स क्या होता है, प्रीफिक्स का यूज करना। प्रीफिक्स का यूज करना मतलब क्या होगा कि उनकी वैल्यू को क्या करना है, उसमें पुट करना है, ठीक है। प्रीफिक्स को हटाने के लिए उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, लगाने के लिए भी उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हम पता कैसे करेंगे कि लगाने के लिए हम उस वैल्यू का डिवाइड करेंगे या हटाने के लिए उसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ हम देखते हैं यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितने एम्पियर, ये क्वेश्चन पूछा हमने आपसे, ठीक है। तो आपको क्या जवाब देना है, केवल एम्पियर में लेके आना है, केवल किस में लेके आना है, एम्पियर में लेके आना है। इस मिली को क्या करना है, आपको यहाँ से हटाना है, जब ही तो ये आपकी वैल्यू किस में आएगी, एम्पियर में आएगी। तो ये मिली हमारा क्या है, ये मिली हमारा प्रीफिक्स है, वो भी नेगेटिव प्रीफिक्स है हमारा। क्लियर है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आएगा जो मैंने दिया है आपको। ये क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा आपका कि 1 मिली एम्पियर, वो बताएगा भी नहीं आपको, सिंबल दर्शाएगा केवल आपको कि 1 स्मॉल m a बराबर कितने a, ये आएगा क्वेश्चन, ऐसे बन के आएगा। वो नहीं बताएगा आपको, जो है वो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नहीं देगा, वो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा कि 1 स्मॉल m a बराबर कितने a। अब आपको यहाँ ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पता होना चाहिए कि ये स्मॉल m क्या होता है। स्मॉल m हमारा एक क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है, वो भी नेगेटिव प्रीफिक्स है, और इसको हम बोलते क्या हैं, मिली बोलते हैं। और ये पीछे क्या लगा हुआ है हमारा, a बोले तो क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। अच्छा, तो अब ये पूछ रहा है कि कितने एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर कितने एम्पियर। तो अब हमें यहाँ से ये मिली को हम यहाँ से क्या कर दें, हटा दें, मिली को यहाँ से क्या कर दें, हटा दें। तो हटाने पर ये वैल्यू किस में आ जाएगी, पीछे ए ही तो लगा रह जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो, हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। तो काटने पे मुझे किसका साइन बनता दिख रहा है, किसका साइन बन रहा है, गुणा का ही तो साइन बन रहा है। तो हम गुणा कर देंगे। हम समझ गए बात को कि यदि कोई प्रीफिक्स हमें हटाना है तो उसे वहाँ से क्या कर दो, काट दो। काटने का मीन्स क्या हुआ कि वहाँ उस प्रीफिक्स की वैल्यू से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, अब गुणा करते हैं, ठीक है।
कितने से गुणा कर देंगे, ये प्रीफिक्स हटाना है मिली, मिली की वैल्यू कितनी होती है, इंटू कितने से करना है, 10⁻³ से। जब 1 गुणा 10⁻³ है, 1 गुणा, अब रिजल्ट क्या आया मेरा, 1 गुणा 10⁻³ क्या आ गया, एम्पियर। उसने पूछा कितने एम्पियर, मैंने बोल दिया इतने एम्पियर। आंसर फिर भी नहीं मिला मुझे, आंसर फिर भी नहीं मिला मुझे, ठीक है। बुकलेट में ये आंसर नहीं होगा मेरा, तो अब इसे मैं कैसे चेंज करूंगा, अब जो माइनस में नहीं, मेरा आंसर आएगा पॉइंटों में, तो पॉइंटों में चेंज करने के लिए मैथ का कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा मुझे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा मैथ का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा भाई, जब पावर किसकी है मेरी, माइनस की है, तो इसे प्लस में ले जाऊंगा नीचे, तो पीछे तो एम्पियर लग ही रहा है, तो 1/10³ बोले तो कितना हो गया, 1/1000 हो गया। 1000 में से 3 जीरो हटाएं तो ऊपर कितने स्थान आगे पॉइंट लगेगा, 3 स्थान आगे पॉइंट लगेगा। क्लियर है ना, यही कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको। तो 1 बट्टे इसको क्या बोलेंगे, 1000, ठीक है। इसमें पॉइंट कहाँ है संख्या में, यहाँ, इसमें पॉइंट कहाँ है, यहाँ। नीचे से कितनी जीरो हटानी है, 3 जीरो, 1 2 3, तो इस पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, 3 स्थान आगे ले जाएंगे, 3 स्थान आगे ले जाएंगे, तो बोले तो कितना हो जाएगा, 0 0 1, जब तो 3 स्थान हुए, ठीक है। तो कहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ। कितना आ गया, इतना एम्पियर आ गया आंसर आपका। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं। एक मेगा एम्पियर बराबर क्या होगा, मेगा ऐसे नहीं देगा, 1 मेगा ओम बराबर कितने ओम, ठीक है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे भाई, मेगा ओम है, मेगा ओम को ओम में लेके आना है बस। तो इसका मतलब ये है कि ये मेगा को यहाँ से हटाना है, जब तो वैल्यू ओम में आएगी, राइट है ना। तो मेगा को हटाना है, तो हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, प्रीफिक्स हटाया हमने, जो है ये एम, कैपिटल एम बोले तो मेगा, मेगा को हटा रहे हैं, तो मेगा को हटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेगा एक हमारा प्रीफिक्स है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6। मेगा माइक्रो, मेगा की तो 10⁻6, माइक्रो की 10⁻⁻6, ठीक है। तो कितनी लगेगी, 10⁻6, तो 1 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 10⁻6 ओम, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 को हम क्या बोल सकते हैं, 1 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻6 ओम ही तो आएगा भाई। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यदि ये पूछ लेता कि 1 मेगा ओम बराबर, 1 मेगा ओम बराबर, 1 मेगा ओम बराबर कितने किलो ओम, कितने किलो ओम, ये भी तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 1 मेगा ओम में कितने किलो ओम, ठीक। तो अब देखो प्रीफिक्स को किसमें, प्रीफिक्स में ही लेके आनी है, प्रीफिक्स वाली वैल्यू किसमें लेके आनी है, प्रीफिक्स में ही लेके आनी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं यहाँ कि इस प्रीफिक्स को पहले हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। हटाने के बाद हम नया प्रीफिक्स उसमें लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें कितना, क्या प्रीफिक्स हटाना है, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम में से क्या हटाना है, हमें मेगा हटाना है। तो वैल्यू किसमें आ गई हमारी, ओम में। तो मेगा हटाया, तो हटाने के लिए कितने से गुणा किया हमने, जो है हटाने के लिए हमने कितने से गुणा करेंगे, 1 मेगा ओम। मेगा को हटाना है, हटाने के लिए 10⁻6 होता है भाई। मेगा एक प्रीफिक्स है जिसका सिंबल कैपिटल एम होता है, जिसकी वैल्यू 10⁻6 होती है। हटाने के लिए हम किसका साइन लगा देते हैं, क्रॉस का साइन, उसे वहां से क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं। काटने पर कौन सा साइन बन जाता है हमारा, गुणा का साइन बन जाता है। तो कितने से गुणा करेंगे, क्या हटा रहे हैं, मेगा। तो मेगा की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6, इसी से तो गुणा करेंगे। तो ये वैल्यू किसमें आ गई, 1 गुणा 10⁻6 बोले तो 10⁻6 ओम आ गई। क्लियर। अब 10⁻6 ओम को ही किसमें चेंज करना है मुझे, किलो में। इसके आगे मुझे क्या लगाना है, इसके आगे क्या लगाना है, यहाँ किलो ही तो लगाना है मुझे, यहाँ किलो रखना है, ठीक है। किलो का ऐसे थोड़ी नहीं रख जाएगा, ठीक है।
तो किलो रखना है, तो किलो रखने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁶ क्या करना है, किलो ओम करना है। तो किलो रखना है, तो रखने के लिए जो प्रीफिक्स आपने लगाया उस प्रीफिक्स की वैल्यू से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। जब भाई एक बात बताओ, हटाने के लिए, प्रीफिक्स को हटाने के लिए जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। क्लियर? यहाँ अब क्या करोगे, आप भाग करोगे। किसका भाग करोगे, क्या लगा रहे हो, किलो। क्या लगा रहे हो, किलो। किलो लगा रहे हो तो किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻3। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ मैथ का ये लगता है, जब भाग में क्या है, ये दोनों बेस कैसे हैं हमारे, सेम है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 में से कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। ठीक, 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोले तो 10⁻3 किलो ओम। ये आ गया आंसर आपका। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर?